नमस्कार दोस्तों। 10 थिंग्स विच पेरेंट्स आर डूइंग रॉन्ग विद देयर गर्ल चाइल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाज में सबके लिए। लड़की आप हैं सुनना है, लड़की के माता पिता हैं सुनना है, लड़के हैं तो भी आपको सुनना है, लड़के के माता पिता हैं सुनना है, क्योंकि गर्ल्स आर इन्वॉल्व इन लाइफ ऑफ एवरीबडी। बहुओं के रूप में भी इन्वॉल्व हैं, बेटियों के रूप में इन्वॉल्व हैं, पत्नियों के रूप में इन्वॉल्व हैं, हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करना है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में जो भी आपकी प्रतिक्रियाएँ लिखनी है, कितनी चीज़ों से आप कितना एग्री करते हैं वो लिखना है। बहुत मेरा एक वीडियो बहुत हिट हुआ है एंड बहुत लोगों को छुआ है। मिसफिट, आर यू मिसफिट इन फैमिली? अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छे उसमें भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स कर रहे हैं लड़कियों के is first thing for you is treating her as a consolation prize when she is born। ये गलतियाँ कर भी चुके हैं, अब भी करने की। चलो लक्ष्मी आई, समाज ऐसा बोलता है, चलो लक्ष्मी आई। अगर मतलब 2 बेटियाँ हो जाएं किसी की, सिर्फ ठीक है 2 बेटियाँ 2, तो एक नैरेटिव, आजकल बेटियाँ ही सेवा करती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये थॉट प्रोसेस पे समाज की प्रॉब्लम है। मतलब ये बात ही क्यों करी जा रही है? ठीक है, मैं इसको सेकंड पॉइंट में और अच्छे से बताऊंगा कि जो मेरा सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टिंग डॉटर, गर्ल चाइल्ड, एक्सपेक्टिंग हर टू कॉम्पनसेट फॉर नॉट बीइंग ए मेल। बेटा आप ही हमारी बेटी हो और बेटा भी। व्हाट डज इट मीन यार? आप हमारी बेटी हो और बेटा भी, मतलब क्या कंफ्यूजन डाल रहे हो यार उसको जेंडर का? क्या बनाना चाह रहे हो उसको? मैं तो ये मतलब, और देयर आर गर्ल्स हु टेक दिस द प्राइड इन दिस, मैं ही आपका बेटा हूँ। मतलब मैंने देखा है बहुत लड़कियों के पेरेंट्स को बोलते हुए, जैसे मेरा एक नॉर्मल नेम जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ लड़की के लिए, नेहा, नेहा बेटा, और नेहा बेटा, नेहा बेटा। नेहा बेटा नहीं, नेहा बेटी क्यों नहीं मुँह से निकलता? नेहा बेटा कैसे हो सकता है? बेटा इज पुलिंग, बेटी इज स्त्रीलिंग, शी इज फेमिनाइन, एंड आप उसको बेटा बेटा कर रहे हो। ये मैं तो टोकता हूं हर जगह। लोगों को आदत हो रखी है। नॉर्थ इंडिया सेटअप में तो और बड़ी बड़ी बीमारी है। फिर आगे आपको ही हमारा नाम रोशन करना है। आजकल लड़कों से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई हैं, वो कह रहे हैं नहीं रोशन मत कर देना ज़्यादा, पर लड़कियों पे वो चल रहा है। लड़कों वालों का तो ये पहले बीमारी थी कई साल तक। आजकल लड़के वाले नहीं ज़्यादा बोलते बेटा नाम रोशन करना है, पर लड़कियों को नाम रोशन करना है। मैं कह रहा हूँ एक लड़की अगर प्रेसिडेंट भी बन जाती है तो क्या प्रेसिडेंट को, महिला प्रेसिडेंट के पिताजी का नाम जानता है? कहाँ नाम रोशन हो रहा है? क्यों स्ट्रेस डाल रहे हो? उसका नाम वो रोशन हो जाएगा। वो अब वो कोई सरनेम बोल देगा, आपको बोल देगा कि नहीं विराट कोहली के पिताजी का नाम क्या है, तो कोहली नहीं हो सकता। कोहली तो सबका सरनेम है, पता नहीं कितने लोगों का है। विराट कोहली के पिताजी का नाम मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता है। नहीं बोलेंगे मिस्टर कोहली, नहीं मिस्टर कोहली तो होगा क्योंकि वो तो सरनेम है। सरनेम तो कोहली तो बहुत लोग लेके बैठे हैं, नाम तो नहीं पता, जबकि विराट कोहली इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन। तो ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए और आपको ही हमारी सेवा करनी है। इट इज़ वेरी अनफेयर टू सैडल हर विद दिस ड्यूअल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट क्राइम इज while doing this the parents are robbing her of her femininity। ये सबसे बड़ा सत्यानाश हो रहा है। ये लड़कों को देखना है, शेयर करना है, अपनी बीवियों को भी इस पैरामीटर पे अब चेक करना है कि भाई ऐसे ही हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है दैट फेमिनिटी इज नॉट बीइंग लाइक्ड एंड वर्शिप्ड विच इट शुड बी। पूजा होनी चाहिए। हमारे भारत सनातन धर्म में देवियों की पूजा होती है। फेमिनिटी इज वर्शिप्ड एंड आप उसी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उसकी मतलब प्राइड और उसकी तो बात छोड़ो, बट आप बेटा बेटी को बेटा एंड ये सब कर रहे हैं। बेसिकली आई वांट टू आस्क कि वाई इज़ हर जेंडर पिन पॉइंटेड एंड वाई द फोकस इज केप्ट ऑन द जेंडर? वाई कांट शी जस्ट बी? बस है तो है नहीं, उसको बार बार वो है। अब मैं अगली वाले से जो गलती है उससे ये चीज़ और ज़्यादा निकल कर आएगी, बताता हूँ। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, इंस्टिलिंग इन हर फियर एंड एंग्जाइटी अबाउट मैरिज। आजकल फिर बड़ी आते हैं मेरे पास, ठीक है जी 28 की होगी लड़की, 30 की होगी, शादी नहीं करती। मैडम आप ही की बेटी है हाँ जी, तो आपने क्या करा? पढ़ लिख कर कुछ बन जा,
वरना किसी के बर्तन मांजती रहेगी। ऐसे ही हरकतें करी तो ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी। मतलब उसको ऐसे बता रखा है, ये अपब्रिंगिंग में क्यों डायलॉग मार रहे हो, ससुराल में एडजस्ट, मैडम एडजस्ट होना है हो जाएगी, नहीं होना नहीं होगी, मतलब स्क्रू है क्या, कहीं हर जगह एडजस्ट नहीं होना है। क्यों उसको एंग्जाइटी इस तरह की दे रहे हो कि ऐसी हरकतें रही। मतलब ये सबसे बड़ी क्या है, बाय वाइल डूइंग ऑल दिस द पेरेंट्स आर क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव एंड फियरफुल इमेज ऑफ द मैरिज इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल, और उसके सबकॉन्शियस बाल मन में 13, 14, 15, 16 साल में डालना शुरू कर देते हैं, 18, 19, 20 तक हो जाती हैं। ये 3 बड़ी गलतियां करी, अभी 7 और भी बची हैं। मज़ा आ रहा है तो एमएजी लिख दो, मज़ा आ रहा है एमएजी लिख दो और ये शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चौथा पॉइंट इज डिनाइंग हर चॉइसेस एंड विशेस बाय सेइंग कि शादी के बाद कर लेना। ये तो मैंने इतना देखा है लड़कियों के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन में। आई एम अ सोशल ऑब्जर्वर, खतरनाक वाला हूँ मैं, सब कुछ ऐसे पी जाता हूँ कि हो क्या रहा है। कोई कपड़े पहनने हो, कहीं घूमने जाना हो, कुछ पार्टी, ज्वेलरी, मेकअप, होम डेकोरेशन, मतलब ये इससे क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दिस कास्ट अनड्यू एक्सपेक्टेशन ऑन द हस्बैंड। अब सारे हस्बैंड जो सुन रहे हैं ना, बीवियों को दो कि तुम्हारे माता पिता ने ऐसे बताया था, सारी खुशियां मैं लेके आऊँगा। What is unsafe before marriage is unsafe after marriage. What is cost prohibitive before marriage is cost prohibitive after marriage. What is impractical or undoable before marriage is unpractical and undoable after marriage. Why are you putting off her living until marriage? कि नहीं, जब मैरिज जब तक तेरी नहीं होगी तब तक मैं तेरे को, ये बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ। मेरे को कोई इस चीज़ की शर्म भी नहीं आएगी बोलते हो 2 कम्युनिटीज़ के नाम लेने में, स्पेशली एक कम्युनिटी, एंड ये बड़े प्रेम से ले रहा हूँ मैं, कोई किसी को वो नहीं, बाकी कम्युनिटीज़ में अपने होते हैं। देर आर सम कम्युनिटीज़ वेयर फीमेल्स हैव ए टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट। चलो मैं नाम नहीं लेता, मेरे को लगता है कि बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है, नहीं तो वैसे मैं गुरुजी गुरुग्राम पे तो छोड़ता नहीं, पर यहाँ पे चलो मैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ मोटे होने का डर रहता है। वो कहते हैं कुड़ी, अब कुड़ी बोल के तो फिर कम्युनिटी निकल गई, कोई बात नहीं, अब क्या करें, जितना निकल गया वो खाने पे टोक लगाते हैं इतनी कि नहीं टाइट ऐसे रहेंगे, और शादी के बाद खा लेना कितना है वो आप समझ रहे हो। अरे हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, मेंटेनिंग बॉडी वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोटापा इज़ अ बैड थिंग, बट देन एक जगह तो ऐसी वाली फिगर आर्टिफिशियल लेवल पे ले जाके सुखा के रखना और ऐसे वाला दिखा देना, एंड फिर वो शादी के बाद वो कुछ मर्जी हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। नहीं करना है, रॉन्ग है ये। खाने दो हल्का, एकदम पतलापन अब नॉर्मली भी ठीक नहीं रहता। महिलाएं हैं, ग्रोइंग अप ईयर्स में स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है लड़कियों की इन चक्रों में। बच्चे पैदा करने हैं उन्हें आगे जाके, क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है, अब ये आगे और जुड़ जाते हैं। देखो अभी तक तो बच्चे महिलाओं से ही पैदा होते हैं, पुरुषों की तो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है कहना कि ठीक है, पर उनके सिस्टम के साथ ज़्यादा इस तरह मत करें तो बेटर है। जो खा पी रहा है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, BMI ठीक होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए इंसान, सब ठीक होना चाहिए, पर ये एक अलग गलत है। 5वीं चीज़ जो गलत कर रहे हैं पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स का इसमें आता है रोल, दैट इज़ डिलेइंग द मैरिज। नहीं अभी तुम और पढ़ लो, नहीं अभी और अच्छा लड़का होगा, फिर अचानक से वो फिर पैनिक करते हैं जब एज निकल जाती है, नहीं मिलते। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती है इसमें, क्योंकि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितनी लेट शादी करोगे, इस पे अपना एक अलग टॉपिक बन सकता है वैसे तो ये, पर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैकेज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेट और हार्मोन इश्यूज़ हो रहे हैं, डिफ़िकल्टी प्लानिंग, 2 किड्स नहीं होते, लेट शादी होती तो एक बच्चा मुश्किल से होता है, एंड देन हस्बैंड भी इमोशनल बैगेज वाला मिलता है। कोई एक ना जवानी का प्यार होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं आजकल के बच्चे, पहले पपी लव है, कुछ कुछ बेबी वाला, वो रहता ही नहीं, इतने बुड्ढे बना देते हैं। अरे वो कुछ शादी के साथ भी है, वो कुछ कुछ औरों के साथ कुछ पुचू कर लेते हैं, फिर वो पति ऐसे आता है, पत्नी नॉट इंटरेस्टेड, ना पति भी ऐसे, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं, फिर कहते हैं शादी अच्छी नहीं। तुमने वो सारे काम तो पता नहीं जब वो करने की उम्र थी तब तो तुमने एज ए पेरेंट्स को पुश करना है लड़कियों को। वो कहते नहीं हम पुश करेंगे तो हम वो हो जाएंगे कैसे ऑर्थोडॉक्स,
हमने अपनी बेटी को छोड़ दिया है, जो उसको करना है वो अपना करियर बनाए, ये करे। अरे करियर बनाएगी तो क्या वो जेफ बेजोस, एलन मस्क और वो उस लेवल के लोगों से थोड़ा शादियां हो जाएंगी? इसी समाज के लड़के ढूंढने, अपने एज ग्रुप, जात पात, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे, इसी में से ही कुछ मामला मिलना है। करियर बाद में भी बनता रहेगा। कौन पति आके एकदम करियर पे ऐसे कुल्हाड़ी मार देगा? ऐसे वालों से मत करो शादी। पर कर तो लो नहीं, पर अगर करियर में अगर ये बहुत अच्छा कर गई एंड जल्दी इसने शादी कर ली, तो फिर वो थोड़े इस लेवल के लड़के से शादी होगी। और अगर करियर में अच्छा कर गई तो यहाँ तक हो सकती थी, तो लेट्स वेट। अरे भैया, यहाँ तक करियर में हो जाएगी, वो लड़का वेट नहीं करेगा जो यहाँ बैठा है। क्योंकि जब वो लड़का यहाँ बैठा है, उसको ऐसा क्या ग्रेट लग रहा है, वो कह रहा है कि ये भी सुहा रहेगी अपनी करियर में, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं सुहा हूँ, मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरे को सुख क्या मिलेगा शादी का, तो वो इससे नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इससे शादी करना वॉज लाइक स्टिल ओके, या इससे करना, अब यहाँ जाकर फिर इससे करना प्रॉब्लम हो जाती है। अरे इसकी भी किस्मत चमकने दो। इफ़ अ वाइफ मैरीज अ हस्बैंड हु डज वेरी वेल लेटर ऑन इन योर लाइफ, तो क्या है, मतलब किस्मत थी, अच्छा हो गया, कर लिया। तो व्हाई कांट वाइस वर्सा बी ट्रू इन लाइफ? वाई यू हैव टू बी? लड़की के पेरेंट्स ना आजकल बहुत ज़्यादा लालची हो चुके हैं। हम तो लड़कों के पेरेंट्स को लालची बोलने की तो आदत लगी हुई है समाज को, है ना, कि ये तुमको तो पता नहीं क्या चाहिए, डी फॉर वो क्या डोंकी नहीं, डी फॉर क्या होता है वो चाहिए है, डी फॉर हिंदी भी उसकी वही है और इंग्लिश भी वही है, ठीक है। और ऐसा ऐसा बोलते थे, और मैं उसको डिनाई भी नहीं करता कि बोलते क्यों थे, पर लड़कियों के पेरेंट्स को कोई नहीं बोलता था इतना खुल्लम खुल्ला। पर अभी समाज में लड़कियों के पेरेंट्स भी काफ़ी लालची हैं और इम्प्रैक्टिकली लालची हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। देखो, लालची होना, मैं मॉरल साइंस टीचर बनकर आऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है कि लालच बुरी बला है, नहीं बनना चाहिए। सब लालची होते हैं, ठीक है, सब इंसान लालची हैं। एवरी मोस्ट पीपल आर ग्रीडी, सेल्फिश, विच इज़ आई फील इज़ ओके। बट प्रैक्टिकल तो हो, कोई लिमिट तो होनी चाहिए, कोई दिमाग तो होना चाहिए, विवेक बुद्धि चेतना कुछ तो होनी चाहिए कि भाई कितना लालची हूँ, मेरी बेटी ये है तो मैं इसमें कितना लालची हो सकता हूँ। एवरीबडी वॉन्ट्स पता नहीं वॉट फॉर द चाइल्ड, चाहे लड़के का हो लड़की हो, एवरी पेरेंट वांट्स, विच इज़ नेचुरल। बट प्रैक्टिकलिटी भी तो चाहिए ना उसमें, कि भाई अगर आपकी बेटी को ये मिल जाए तो इसको क्या मिल रहा है, ऐसा इसमें क्या है। तो दैट थिंग इज़ देयर। 5 पॉइंट्स हो गए हैं, 5 और बचे हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? इसी तरह पॉज करके बताएं। ऐसे वीडियोस और चाहिए तो द 6th पॉइंट कमिंग फॉर यू इज़, 6th पॉइंट इज़ कि अरेंज मैरिजेस प्योरली बेस्ड ऑन कास्ट, लड़के की नौकरी और इन टंटों में कर रहे हैं। एक बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि शादियों को ट्रांजैक्शनल मत करो, बिजनेस लाइक मत बनाओ, या ये वाले काम ना लगाओ, बिकॉज मैंने पिछला पॉइंट भी बोला था रीजनेबल होना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गर्ल बॉय में एक बेसिक अट्रैक्शन तो होनी चाहिए। डिलेड मैरिज में कुछ मैंने बताया ना, बचता ही नहीं, चिसोए गन्ने हैं। अरे दिस फिजिकल और इंटेलेक्चुअल या वट एवर अट्रैक्शन 40 तरीके हो सकती, देयर हैज़ टू बी सम अट्रैक्शन यार। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लड़का ऐसा, तो पर अट्रैक्टेड ही नहीं फील हो रही, फिर वो भाई गड़बड़ होगी। कुछ तो अट्रैक्शन चाहिए। देखो सारे एकदम ऋतिक रोशन जैसे लगने लग जाए, है ना। मेरे को ज़्यादा हीरोज़ के नाम नहीं पता आजकल, आई थिंक ऋतिक बुढ़ा हो चुका है काफ़ी, आजकल नए वाले भी कोई पता नहीं, नाम नहीं आ पा रहा। पर कुछ एग्जाम्पल लेके देखें अगर एक्सट्रीम जो बोलते हैं, हालांकि उनका भी डिवोर्स हो गया अनफॉर्चुनेट, ठीक है, पर कुछ तो अट्रैक्शन होना चाहिए। बॉडी का ना हो तो अकल का हो, दिमाग का हो, बोलने का, पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने ऐसे बताया ना 40 चीज़ होती हैं, वो तो फोकस ही नहीं है। बस इनका घर अच्छा है, ये अच्छा ख़ानदान है, ये है वो है, जात है, पैसा है, ये है वो है करके, ये बहुत गलत हो रहा है। एंड वाइस वर्सा, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। 7वीं एक गलती हो रही है, ये पेरेंट्स कह लो या इस पे अलग भी वीडियो बन सकता है, बट पेरेंट्स इन्वॉल्व है। चूजिंग ए यंगर ग्रूम, लड़का कम उम्र का ना शादी करें। देखो 6 महीने छोटा है तो मैं उसको छोटा नहीं बोलूँगा। अगर आपका डेट ऑफ कैलेंडर ईयर सेम है तो इट इज़ लाइक सेम है, लेकिन 2, 4, 5 साल छोटे से शादी ना कराएं। मेन हैव टू बी इन लीडरशिप पोजीशन, अर्निंग हायर, मेकिंग डिसीजंस, बैलेंस बिगड़ जाता है रिश्तों में। एटलीस्ट जब शादी हो रही हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। एंड ये बड़ी खटपट हो रही है, पर हो ये उससे रहा है क्योंकि आप मैरिज डिले कर रहे हो। 31-32 में अब लड़की कहीं चली गई, पोजीशन पे पहुंच गई उस वाली पे, अब वो उससे उम्र में बड़े वाले तो ऑलरेडी शादीशुदा है,
तो देन उसको लगता है कि चलो मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा कि वाई फीमेल्स शुड नॉट मैरी इफ़ यू वांट इट, तो ये अपने पे 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा अगर आप चाहते हैं। बट यहाँ मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा, ये गलती हो रही है। एंड कंसल्टेशन में बड़े वो हो रहे हैं, लड़की उम्र में बड़ी लड़का छोटा, मैंने बहुत केसेस देखे, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक है। 8वां पॉइंट, लीविंग द गर्ल ऑन द मर्सी ऑफ हस्बैंड एंड ससुराल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। देखो गर्ल चाइल्ड को मैंने शादी से पहले पहले नहीं, आगे भी, एक तो हमारे वो बड़ा गलत कहावत है हरियाणा में, ब्याह दी थ्यादी, नो, योर चाइल्ड इज़ योर चाइल्ड, ब्याह दिया थ्यादिया कुछ नहीं होता है, यू हैव टू, तो लड़का है वो हमेशा आपका बच्चा रहेगा, तो उसी तरह लड़की आपकी बच्ची रहेगी। चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी में बहुत ही सेलेक्टिव संस्कार ले लेते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, हिपोक्रेसी में लड़की के पेरेंट्स। आज के दिन लड़के के पेरेंट्स कोई इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं रह गए। अगर लड़की की माँ आना चाहती है, हेल्प करना चाहती है जापा पीरियड में, और उसमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, पर वो नहीं, हमारे ये माँ वो नहीं, दूर दूर से कुछ कर लो, कुछ करना नहीं चाह रहे, कन्वीनियंस में पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, बहुत वो है। ऑल्टरनेटिव ड्यूटीज़ विद द मदर इन लॉ ऑफ द गर्ल करना चाहिए, और लड़की के ससुराल जो हैं माता पिता लड़के के जो हैं दामाद के, उससे संबंध नहीं ठीक रखते, सूट करता है। कोई खटपट हो जाए तो बस अब शांति रख लो, क्योंकि सूट करता है। ना आना, ना जाना, ना देखना, ना लेना, ना समझना, ना समझाना, ना कोई इन्वॉल्व होना, सूट करता है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है समाज में, बता रहा हूँ, और बहुत पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं लाइफ लॉन्ग, कि पता नहीं क्या हो जाए, जब वो उतनी ज़रूरत हो तो उतने काम ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। 9th पॉइंट इज़ टू मच इंटरफ्रेंस, स्पेशली मदर इन लॉ, ये लेडी का है, पिताजी भी करते हैं लड़कियों के कई बार, कि ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली टिल्ट पावर स्केल्स इन फेवर ऑफ डॉटर, अपनी डॉटर के तरफ पावर स्केल को टिल्ट करने के लिए टू मच इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे कहते हैं मिल्किंग द हस्बैंड, उसका जैसे ना निकालते रहो कुछ, मतलब ऐसा सेटिंग करते रहो पूरे टाइम कि बस ये ना पावर डायनेमिक्स यहाँ आ जाए। ये वाला बहुत ज़्यादा पीड़ा और इशू है, ये वाला जो पॉइंट है बहुत कर रहे हैं, एंड ये बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी का आप घर, आपको जैसे लेडीज़ की माँ को सुना, देखा, समझा और डिस्कशन में निकला है, वो जब डिस्कशन हो कपल का, यंग कपल का, लेडीज़ की माँ, लड़कियों की माँ सिखाती हैं अपने पति के अलमारी में कपड़े वपड़े मत रखने शुरू करना, आदत पड़ जाएगी, उम्र भर करनी पड़ेगी। अरे मैडम, आपने उम्र भर अपने पति के करे, उसको ये मत सिखाओ कि तुझे भी करने चाहिए, पर ये भी मत सिखाओ कि नहीं करने चाहिए। लेट दैट यंग कपल डिसाइड देयर ओन डायनेमिक्स यार, उनको क्या करना है कर लेंगे ना, वो उसका पति है, उसको 2 पैसे का दिल धड़केगा, उसके लिए प्रेम आएगा कुछ करने का, करने दो ना उसको। क्यों ये ज्ञान उल्टा पढ़ा के कर रहे हो? आपने तो अपनी बड़ी अच्छे से निभा लिया, आपका डिवोर्स हुआ नहीं, आपने तो सब कुछ निभा लिया, पर आपको लगा कि नहीं सेट करना है, मैं तो कर नहीं पाई, मैं अपने बेटी को। ये जो सिखा रही हैं लड़कियों की माँ, बहुत हाई परसेंटेज में सिखा रही हैं, एंड उसके बाद जब चीज़ें खटपट होती ना, ये ऐसे बिहेव करती हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, वही गंदा है, नहीं हमारी नेहा तो बहुत अच्छी थी, रोहित ही बहुत ख़राब है, देखो। अरे मैडम, आपने अपनी बेटी का बर्बाद कर दिया। और ये गुरुजी लेवल का मेरे जैसा आदमी समाज में आके आंखें देख के सीधा बोल सकता है, नहीं तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। हिम्मत ही नहीं है किसी की आज के दिन। अरे ऐसे कैसे माँ बाप के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ऐसे। अरे मैं नहीं बोल रहा कि लड़के का, वो अलग वीडियो बन जाएगा कि लड़के वालों में खोट नहीं है, लड़के के माँ बाप में कुछ नहीं हो सकता है, लड़के बड़े वो हैं। पर मैं आज ये वीडियो यहाँ डेडिकेट लड़कियों के लिए कर रहा हूँ कि ये आप अपनी बेटी का सत्यानाश कर रहे हैं। जो लड़कियाँ अपने माँ को अपनी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने देती हैं, वो 100% स्वाहा करती हैं लाइफ को। नहीं तो फिर लड़के की माँ का इंटरफेरेंस होगा तो फिर मेरी माँ का, हाँ तो एक नाश हो रहा है तो उसको जमाई नाश कर लो, है ना। कि एक रस्सी आधी कट चुकी है, आधी बची है, तो आधी कट चुकी तो व्हाई नॉट पूरी काटी जाए, फैसला बराबर का होना चाहिए। अरे उस चीज़ को भी एड्रेस कर लेंगे, उस चीज़ों को भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ अलग अलग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे कंसिस्टेंटली, कि नहीं लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहना है, पास रहना है, अपने सेटअप में रहना है, वो सब कर रहा हूँ।
पर वहाँ वो 2 कदम ले रहा है लड़का, तो तुम अब उसको निस्तनाबूद कर दो, मतलब अब सब हमारा हो जाए, फितेह हमारी होगी। ये ऐसे हो जाएगा क्या? है ऐसे हो जाएगा? इतना मतलब सोच रहे हैं कि कुड़ियों का है ज़माना, गाना बना था, पर ज़माना नहीं है भाई। ज़माना कुड़ियों का कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में समाज में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जीत हमें रिश्ता बचे इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अपनी ऐंठ में रहते हैं, किस लिए ऐंठ में रहना है? अभी तमीज़ से रहो। समाज में कौन बताएगा? नहीं हम लड़की वाले हैं तो क्या हम झुक के रहेंगे हमेशा? नहीं, झुकना अच्छी बात नहीं है, पर ऐसे अपनी ये गर्दन ने यूं करके रखना तो कुछ नॉर्मल रह लो ना ऐसे, ना ज़्यादा सर झुकाओ ना ज़्यादा उठाओ, नॉर्मल रह लो। हर चीज़ में ऐसा क्यों करना है? लेट द कपल डिसाइड यार, कैसे रहना है, क्या खाना है पीना है, किसको क्या करना है, कितना रेगुलेट करेंगे? मैं बता रहा हूँ, लड़कियों की माँ उनकी सेक्सुअल लाइफ तक कंट्रोल करती है। मेरे पास तो केस 1 नहीं 2 नहीं, अब मेरे को आके बोलने में भी थोड़ी सी हिचक तो मेरे को भी होती है यार, कितना क्या बताएगा। उस टाइट करने के लिए सारे फॉर्मूले बताते हैं। मैडम आपने फॉर्मूले अप्लाई करे थे अपने पति पे जो ज्ञान बांट रही हो? हैं ये सारे करे थे आपने? नहीं हमने कर नहीं पाई, पर मैं अपनी क्यों, तो आपको बदला लेना है पुरुष जात से, क्योंकि पति ने अत्याचार किया और आपकी सास ने किया है, तो वो लड़की का पति मिला है आपसे बदला लेने के लिए। आपको अपने वाले से टक्कर मारो ना, जिसने आपको दुख दिया है, उनको अपना करने दो। लेट द गर्ल डिसाइड कि कैसा। आप उसको कोचिंग क्यों दे रहे हो? कौन सा कंपटीशन पास कराना है आपको? क्या पास कर लेगी वो, बताओ, जब उसका सब कुछ ही आप रेगुलेट करोगे। और फिर देर सवेर ये पति क्या बोलते हैं, ऐसे पुरुष देखने में मूर्ख मुझे पता है लगते हैं, लेडीज़ को ऐसा लगता है हम बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता चलेगा कि ये कठपुतली की डोर किस में है। कल को अगर उनकी शादी नहीं टूटी और वो बच गई तो फिर आपकी बुढ़ापा खराब कटेगा। ये मैं महिलाओं को बता रहा हूँ, महिलाओं की जो महिलाएं वो माताएं हैं उनको साफ साफ बता रहा हूँ। और बच की शादी, मान लो उनने फिगर आउट कर लिया किसी तरह कि क्या हो रहा था, फिर आप पिछन जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। और जिस दिन लड़की को एहसास होता है शादीशुदा, एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुतों को करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को पॉजिटिव रोल नहीं पे कर रही, बचा लो अपनी शादियाँ। उसके काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अब्यूजिव और वॉयलेंट और खून ही निकल गया उस मैरिज में निभाना है, बट एनीथिंग विच इज़ क्वाइट लेसर देन दैट निभा लो। एंड ये बहुत बड़ी गलतियाँ कर रही हैं। एंड 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पे अब अलग से एक वीडियो बन सकता है 10th पॉइंट पे। इस पे लंबा सा सांस लें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी वीडियो को, चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो लें। एंड 10th पॉइंट कमिंग फॉर यू इज़, जो गड़बड़ हो रही है, दैट लड़की के पेरेंट्स आर रशिंग हर इनटू डिवोर्स एंड ब्लेमिंग द हस्बैंड एंड फैमिली फॉर हर लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। वेरेवर थिंग्स गो रॉन्ग, डाइवोर्स कर जल्दी जल्दी। ये आजकल एक एक्सट्रीम है। देयर वाज वन एक्सट्रीम 30-40 ईयर्स पहले कि तू हमारे घर से गई है तो तेरी अर्थी आएगी उस घर से, वो दैट वाज अनदर एक्सट्रीम है ना, विच वाज नॉट गुड। ठीक है, विच वाज वन एक्सट्रीम बैड, नो सपोर्ट नथिंग, कि बस ब्यादी थ्यादी एंड ऑल दैट करके। ठीक है, अब एक्सट्रीम सपोर्ट आ गया, कुछ थोड़ा होता ही फुल आउट वॉर, एलिमनी, मेंटेनेंस, बदला लेंगे। एंड जबकि मे बी इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग, द गर्ल may want a divorce and may want to just move on with her life कि चल यार हो गया, खराब हो गया, that is the worst case. Otherwise मैं one of the most popular marital consultants of country, मेरा मानना है इनफिडिलिटी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कांड नहीं है, तो हर शादी को बचाया जा सकता है, हर शादी को बचाया जा सकता है। अगर आप डिटेल्ड, इस पे मेरा एक रिलेशनशिप कोर्स है आइकॉनिक, उससे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे दिए हुए नंबर पे REL व्हाट्सएप करें। वो कांस्टेंट लर्निंग है, उसके जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक सुन के आँखों में खुशी के या इमोशंस के 4 बूंद आंसू आ जाएंगे। टॉपिक तो बहन जी सूट देखने के पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो REL व्हाट्सएप करें, एनरोल करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हर महीने 2 लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड हैं। उसमें मेरा बोनस आपको प्री मैरिटल कंसल्टेशन
कोर्स मिलेगा, प्लस एक रिलेशनशिप वर्कशॉप फॉर मेन, प्लस एक रिलेशनशिप वर्कशॉप फॉर वुमेन। वो 3 एडिशनल चीज़ मिलेंगी एंड यू विल बी एडेड टू ए ग्रुप एंड एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेशंस हैं। हर महीने 2 अपडेट्स होंगे, क्वेरी पूछने को आपको मिलेंगी, सब चीज़ें ये करने को मिलेंगी। इतना पैसा खर्च कर रही है जनता लॉयर्स पे, पता नहीं किधर टंटों पे, एस्ट्रोलॉजर, ये वो जा काट दो, ये कर दो। भाई ये खुद सीख लो एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। Practical, whatever I have told, everything is what I see in the समाज। Nothing is coming from कोई किसी की फॉरेन कंट्री की कोई किताब पकड़ ली या वेस्टर्न किताब या कोई सुपरफिशियल ज्ञान, नहीं जी। जो आपके लाइफ में हो रहा है वो लेकर आ रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी के साथ। बहुत गलत हो रहा है। इफ़ यू आर ए गर्ल, इफ़ यू आर ए यंगस्टर, इफ़ यू आर ए मैन, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि आपके साथ क्या रायता फैल सकता है। लर्न दैट इन रिलेशनशिप कोर्स। कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं तो अंडरस्टैंड वाई इट हैपन, व्हाट द पैटर्न्स वर, एंड येस ये गलतियां करी जा सकती हैं। एंड अगर आप लड़की के माँ बाप हैं तो आपकी लड़की छोटी है, 5, 10, 12, 15 साल की है, तो ये प्लीज़ गलतियां उसके साथ मत करना। लड़की लड़की है, नहीं वो लड़के के बराबर नहीं, लड़की लड़के इक्वल नहीं है, लड़का लड़की डिफरेंट है। एंड लेट्स नॉट गेट इन टू कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। एंड दोनों शक्तियाँ चाहिए हमें, जो होती है ना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन चाहिए इस संसार को आगे ले जाने के लिए। एक से काम नहीं होता। तो फेमिनिन को भी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना समाज का काम है। उसको चेरिश करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, फेमिनिटी को बहुत ज़रूरी है। एंड जिनके पास बेटियां हैं वो उनका दायित्व बन जाता है इमीडिएटली समाज में। वंस दे गो कम, इफ़ यू एनकाउंटर अ फीमेल एट योर वर्क प्लेस, इन योर होम, एज ए फ्रेंड, एज ए चाइल्ड, एज ए डॉटर, एज ए डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज एनीबडी, दिस इज़ योर ड्यूटी कि जब आप उनसे बात करो उनकी फेमिनिन चीज़ को वो करें। हो सकता है वो बातें कई बार उस तरह से करें, बट फेमिनिटी नीड्स टू बी प्रमोटेड, चेरिश्ड, रिस्पेक्टेड, एंड अदरवाइज दिस वर्ल्ड विल बी वेरी 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 मतलब रसहीन वर्ल्ड हो जाएगी। ये बहुत दायित्व है। अपनी लड़कियों को प्लीज़ लड़कियों की तरह ही ब्रिंग अप करो, लड़कों की तरह मत करो प्लीज़। दैट इज़ द रिक्वेस्ट। आई होप Indian parents will listen to it and this video needs to be shared. India needs to know, जैसे कहते हैं India needs to know, और अर्नब गोस्वामी हुआ ना, India needs to know these things. India needs to discuss this also. पूरे टाइम ये पॉलिटिक्स, धर्म पे चर्चा, देश खतरे में है, धर्म खतरे पे चर्चा करके लाइफ नहीं कटती। ये चीज़ खतरे में है। फेमिनिटी ऑफ इंडियन वुमेन इज़ खतरे में मेरे हिसाब से, एंड वी नीड टू डिस्कस दिस ऑल्सो। बाकी चीज़ें भी कर लेना जब टाइम हो, बट प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। इस चीज़ पे प्लीज़ कमेंट्स लिखें, व्हाट इज़ योर टेक। एंड कोर्स ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम। REL दिए हुए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है तो सारा सिलेबस बताया जाएगा। डिस्काउंट भी अवेलेबल है, अभी उस कोर्स पे डिस्काउंट लें एंड उसको ज्वाइन करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है एंड उस पर आप फिर लोगों को रिजॉल्व करने के लिए कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि जी मेरा तो अब मोस्टली हो गया, अब मैं सीख के क्या करूँगा। अरे भैया दुनिया को भी तो सिखाओगे। कितने लोगों की, मेरे जैसे कम से कम 10 लाख लोगों की ज़रूरत है इंडिया में, मेरे जैसे, एंड मुझे 10 नहीं दिखते, मुझे 10 नहीं दिखते, एंड मैं कह रहा हूँ 10 लाख की ज़रूरत है। तो इतनी ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है लोगों को हेल्प करने की, इस डोमेन में आने की। तो कृपया करके ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।